इंग्लैंड की सीरीज के लिए इंडिया ने एक रिप्लेसमेंट भी अनाउंस किया है। वो रिप्लेसमेंट अब इंडिया के लिए स्ट्रेंथ का बायस बनती है या वीकनेस का बायस बनती है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने टी20 में खेला है वो तो बहुत कमाल था। मैं ये कह रहा हूँ कि बुमराह बाहर कर दिए गए। बाहर क्या कर दिए गए, मेरे ख्याल में शायद उनको एक लंबा रेस्ट दिया गया, क्योंकि 3 ओडीआईज हैं इंडिया ने इंग्लैंड के साथ खेलने, तो इसमें कोई परेशान होने वाली गेम नहीं है कि अब बुमराह की जगह वरुण हो सकता है। वो सोचो तो कि बुमराह की रिप्लेसमेंट वरुण होगा। इंडिया की टीम के अंदर जो इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड है उसके अंदर एक शॉकिंग चेंज हो गया, बल्कि लग ही रहा था ये पॉसिबल भी हो सकता है। हुआ क्या है, जसप्रीत सिंह बुमराह टीम से बाहर हो गया, स्क्वाड से बाहर हो गया। पहले उनको जिसको कहते हैं ना नाम तो था, लेकिन चांसेस यही थे कि खेलेंगे नहीं, एक आधा मैच खेलेंगे, बट अब खबर ये आ रही है कि वो बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह पे वरुण चक्रवर्ती को टीम में लाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का चर्चा चल रहा है, वहां ट्राई नेशन इज राइट एट द कॉर्नर और तैयारियां जोरों शोरों पे शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान टीम ने आज शुरुआत की अपनी प्रैक्टिस की। आज पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ। क्या क्या हुआ सेशन में, क्या बुमराह नहीं है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़ी मुश्किल लग रही है बुमराह की, क्योंकि जैसे इंजरी है, कहा जा रहा था ये ओडीआई मैचेस तीसरा खिलाएंगे, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बुमराह अवेलेबल होगा और पूरी टीम खेलेगी उस तीसरे ओडीआई मैच में। लेकिन अब लग रहा है कि बुमराह नहीं है। सिर्फ अब ओडीआई सीरीज है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो भाई ओडीआई में वहां इंग्लैंड की साइड भी जो है ना ओडीआई के कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई है, और इंडिया की तो ओडीआई साइड टोटली ही ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 85% तक डिफरेंट है। तो स्पिनर ऐड कर दिया कि उनके पास जो बैकअप वाला फास्ट बॉलर है वो खेलेगा ना। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि यार वो जो लौंडा है इनका, जो शहीदा है, जिसको अश्विन ने कहा था कि वो बहुत पसंद है। कल ही हमने कहा कि अश्विन ने बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वरुण चक्रवर्ती इंक्लूड हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताया किसकी जगह। शायद अश्विन ये जानते हैं कि बुमराह की इंजरी का जो मसला है वो जरा छुपाया जा रहा है, वो है लंबा। कुछ अर्से पहले बुमराह ने ट्वीट भी की थी, तो यकीनन यार अगर आप रूल्ड आउट सिर्फ बुमराह की नहीं है, मैं आपको बताऊं उस लौंडे की भी है जो इनका चाहिए है, अर्शित राणा, गौतम गंभीर का जो चाहिए है। अश्विन ने बताया, गिल नहीं, वो क्या नाम है लौंडा जो है, सुंदर स्पिनर को इसकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। इस टी20 सीरीज के अंदर उसको शामिल किया गया। सवाल ये नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती क्यों आया, सवाल ये कि क्या बुमराह का जो अभी कंडीशन है वो इतनी सीरियस है कि वो ये वाला मैच टूर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कितने दिन रह गए, आज है 4 तारीख है, बल्कि 15 दिन के बाद इंडिया का मैच है, 20 तारीख को मैच है, 19 पाकिस्तान का 20 को इनका मैच है। तो क्या बुमराह इतने दिन में रिकवर कर जाएगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारे लोगों को उम्मीद कर जाएगा, हमें भी उम्मीद कर जाएगा, लेकिन चांसेस ये भी है कि व्हाट इफ नॉट नहीं होता तो कितना बड़ा इंडिया को धचका लगेगा, फिर सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी आ जाएगी अर्शदीप के ऊपर, शामी के ऊपर। लेकिन मुझे शौकिंग सी चीज लगी ना कि बुमराह इंजरी की वजह से नई टीम में आया, मोहम्मद सिराज को नहीं रखा, फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट फास्ट बॉलर ने की। आपके पास ऑलरेडी कुलदीप, अक्षर जडेजा और सुंदर पड़े थे, आप एक 5-5 स्पिनर ऐड करके चले गए। इंडिया के मैच को 15 दिन हो रहे हैं, 16वें दिन जो है वो मैच खेला जाएगा, और ऑब्वियसली ही इज इन द स्क्वाड, सो डायरेक्टली अब वार्म अप मैच वगैरह भी आई थिंक कोई है नहीं, कोई हिसाब था, तो डायरेक्ट वो वाला ही आप जाके मैच खेलेंगे बांग्लादेश के खिलाफ 20 तारीख। वरुण चक्रवर्ती अभी स्क्वाड में इंग्लैंड के खिलाफ बुला लिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप बताइएगा, नाम तो आप समझ गए होंगे, वरुण चक्रवर्ती आजकल जो बॉलिंग कर रहा है बहुत शानदार कर रहा है। आई होप कि उसको भी इंडिया मैचेस खिलवाए, ये जो इंग्लैंड के खिलाफ आपके मैचेस हैं, अगर उसको मौका मिलता है वहां पे खेलने का तो पता चलेगा कि हाजी भाई। इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज होने वाली है उसमें रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें वरुण चक्रवर्ती को भी अब ओडीआई सीरीज में मौका दिया गया है। उनके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ओडीआई टीम में भी मौका दिया गया है। अभी तक वो केवल टी20 टीम में ही खेल रहे थे, लेकिन टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया, सबसे ज़्यादा विकेट लिए, इस बात का उन्हें रिवॉर्ड मिला और उन्हें वनडे टीम में भी शामिल किया गया। और ये खतरे की घंटी है इंग्लैंड टीम के लिए, क्योंकि इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज वरुण चक्रवर्ती को समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कैसी बॉलिंग करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते और लगातार अपने 3-4 विकेट वरुण चक्रवर्ती को दे रहे हैं। इतना मिस्ट्री स्पिनर अभी तक इंडिया को मिला ही नहीं था, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कुलदीप यादव थे, हमारे मेन बॉलर थे, धीरे धीरे चहल की तरह वो भी टीम से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन टीम में स्पिनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती इस डिपार्टमेंट में, और लग रहा है कि अगर ऐसा ही प्रदर्शन वो करते रहे तो आने वाले समय में आपको कुलदीप यादव टीम में देखने के लिए ना मिले। ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि रीसेंट टी20 परफॉर्मेंसेस आपने देखी हैं वरुण चक्रवर्ती की, और आप देखें पिचेस इंडिया इस तरीके की बना रहा है कि वो फास्ट बॉलिंग को भी, उनकी बारी में फास्ट बॉलिंग को भी हेल्प मिल जाती है, लेकिन मोस्टली जिस तरीके से 5-5, 3-3, 4-4 विकेट स्पिनर्स के हाथों जा रही हैं, तो आई थिंक उनका मानना ये होगा कि यार जो वनडे सीरीज है वो भी तो इंडिया में ही है ऑलरेडी, तो हम अगर सिराज पे इन्वेस्ट ही नहीं करें, आप देखेगा वरुण चक्रवर्ती आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में है ऑलरेडी, तो अगर ये नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं, लेकिन अगर वो नहीं भी होगा ना तो ये परफॉर्मेंस के बाद वो इंक्लूड भी हो जाएगा। और जहां तक बात है जसप्रीत बुमराह की, आप ये देखें कुछ तो बात सीरियस है कि वो चांस नहीं लेना चाहते कि एक सीरीज का भी कोई प्रैक्टिस नहीं उसको करवाना चाहते कि एक इंटरनेशनल सीरीज वो थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ जाए, वो बिल्कुल 0% रिस्क लेना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। मतलब मसला तो है, ट्विटर पे उसने कर दिया कि मैं जॉब बड़ा अच्छा लेता हूं और मुझे बड़ी हंसी आ रही है, जैसे पिछले बातें चल रही थी, लेकिन मसला ये है आपने 5 टेस्ट मैच बीजीटी के उसको खिलाया है, फुल फ्लैज उससे बॉलिंग करवाई है, तो अब फास्ट बॉलर का होता है, एक फास्ट बॉलर की बॉडी ना कुछ ज्यादा